This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. We are going to discuss the remaining part of forms of energy and energy transfer. This is chapter number 5 of the class 4 science book. In the first part of this chapter, we have discussed what is energy. Energy is the ability to do work. It's like फ्यूल इन आवर बॉडी. काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं और ये हमारे जिस्म में ईंधन का काम करती है. विदाउट एनर्जी वी कांट डू एनीथिंग. एनर्जी के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते. एनर्जी इज़ यूज्ड इन आवर डेली लाइफ लाइक लिफ्टिंग थिंग्स अप. अगर चीज़ों को उठाना हो तो उनके लिए भी एनर्जी इस्तेमाल होती है. हमें चलने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है. खाना पकाने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है. फिर हमने पढ़ा था व्हाट आर सोर्सेज ऑफ एनर्जी. एनर्जी के ज़राए कौन कौन से हैं. फ्लोइंग वाटर, कोल, वुड, ऑयल, सन, फूड, ये सारे एनर्जी के क्या हैं, सोर्सेज हैं. वी हैव आल्सो डिस्कस्ड व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या है. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मीन्स चेंजिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है एनर्जी का एक हालत से दूसरी हालत में क्या होना, तब्दील होना. और इसकी हमने एग्जांपल पढ़ी थी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ आल्सो ए फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी वेयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट thermal energy. What is thermal energy? In a thermal power station, we burn coal, oil or gas to change water into steam. हम थर्मल पावर स्टेशन में कोयला, गैस या ऑयल को जलाते हैं जो कि पानी को स्टीम में बदल देता है. दिस स्टीम इज़ यूज्ड टू रन ए टरबाइन. ये जो स्टीम है, भाप है, ये टरबाइन को चलाने के काम आती है. टरबाइन जो है वो जनरेटर को चलाती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पैदा होती है, जिसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं. उसके बाद हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस किया था. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मींस सेविंग और यूजिंग एनर्जी वाइजली. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी को अक्लमंदी से इस्तेमाल करना जिससे उसका ज़िया ना हो. हमने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में भी पढ़ा कि एनर्जी की 4 इकसाम हैं. लाइट, हीट, साउंड एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी. लाइट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ साउंड एनर्जी, हाउ साउंड एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज़ हीट एनर्जी एंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इन टॉपिक्स की, after discussing these topics, all of you will be able to understand the concept of sound energy, relate physical phenomena, for example, vibrating objects, echoes, to the production and behavior of sound, identify ways to measure temperature and understand its units, investigate heat transfer and temperature measurement, explore electric energy transformation and simple circuits. Now we will discuss sound energy. This is our first topic. What is sound energy? Sound energy is the energy carried by sound waves. It is produced when an object vibrates, causing the sounding medium like air to vibrate as well. The vibration travels to our ears and are called as sound. Sound energy जिसको हम आवाज़ की तवानाई कहते हैं. आवाज़ की तवानाई वो तवानाई है जो आवाज़ की लहरों के ज़रिए मुंतकिल होती है. ये उस वक्त पैदा होती है जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है.
Examples of sound energy includes a bell ringing, a person speaking, a drum beating. All these are examples of sound energy. When you clap your hands, the sound you hear is sound energy. When you talk, your voice is also a form of sound energy. A ringing bell, barking dog, a playing music all produce sound energy. आपकी बुक में भी साउंड एनर्जी से मुतल्लक एक एक्टिविटी दी हुई है, शेक द स्कूल बेल विगरसली. डू यू हेयर एनी साउंड? कि आप स्कूल की बेल को तेज़ी से हिलाएं, क्या आपको कोई साउंड सुनाई देगी? टच द बेल विद योर फिंगर, डू यू फील वाइब्रेशन? स्कूल की बेल को उंगली लगाएं तो क्या आपको वाइब्रेशन फील होगी? व्हाट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो ये एक्टिविटी तमाम टीचर हजरात से रिक्वेस्ट है कि वो इस एक्टिविटी को अपनी क्लास में करवाएं जब वो ये टॉपिक पढ़ा रहे हों. लाइक लाइट, साउंड आल्सो रिफ्लेक्ट्स. व्हेन साउंड बाउंस बैक फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस एंड वी हेयर इट अगेन, इट इज़ कॉल्ड एको. इसको हम सादा अल्फाज में इस तरह बयान कर सकते हैं. एन एको हैपन्स when you shout near a big empty space like a mountain or large building, and after a short time you hear your own voice back. That is your voice reflecting back to you. जब आप किसी बड़े खाली जगह जैसे पहाड़ या बड़ी इमारत के करीब ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको अपनी ही आवाज़ दोबारा सुनाई देती है. ये आपकी आवाज़ होती है जो वापस पलट कर आती है. इसको हम एको कहते हैं या उर्दू में गूंज या बाज़गश्त कहते हैं. एको ऑफ साउंड कब पैदा होती है? जब आवाज़ किसी सख्त और हमवार सतह से टकराकर वापस आती है और वो सतह कम से कम 17 मीटर दूर हो और आसपास का माहौल खुला और ख़ाली हो. किताब में एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है. बैट यूजेस एको to catch its prey in the dark. It emits sound from its mouth. By using echo of its sound, it finds the way in the dark to reach the prey. चमगादड़ जो है वो अंधेरे में शिकार पकड़ने के लिए एको गूंज का इस्तेमाल करती है. ये अपने इर्द गिर्द आवाज़ खारिज करती है. अपनी आवाज़ की गूंज को इस्तेमाल करते हुए वो अंधेरे में रास्ता तलाश करती है ताकि शिकार तक पहुंच सके. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीट एनर्जी. हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स थिंग्स वार्म और हॉट. इट्स लाइक वार्मथ फ्रॉम सन और ए कोजी फायर. हीट जो है तवानाई की एक किस्म है जो चीज़ों को गर्म करती है. ये सूरज की गर्मी या किसी आरामदेह आग की तरह होती है. हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू दी cold object. We use the term temperature to measure the hotness or coldness of an object. हीट जो है वो एनर्जी की एक किस्म है जो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है. हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने के लिए टेम्परेचर की टर्म इस्तेमाल करते हैं. द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोज़ हाउ मच द ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड. टेम्परेचर जो है वो ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर. वो आला जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है इसको हम थर्मामीटर कहते हैं. बुक में एक क्वेश्चन किया गया है, वाई डू वी वेट that hot tea should turn less hot whereas we readily drink a cold drink to avoid it becoming warm. हम गर्म चाय के थोड़ा ठंडा होने का इंतज़ार क्यों करते हैं जबकि ठंडा मशरूब हम जल्दी पी लेते हैं ताकि वो गर्म ना हो जाए? तो उसका जवाब है हॉट टी इज़ हॉटर दैन आवर बॉडी टेम्परेचर. जो गर्म चाय है उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से क्या होता है, ज़्यादा होता है. अगर हम उसे जल्दी से पिएंगे तो इससे हमारी ज़ुबान या हलक जो है वो क्या करेगा, जल जाएगा. दैट्स वाई वी वेट फॉर इट
to cool down to a safe drinkable temperature. अब कोल्ड ड्रिंक को हम फ़ौरन क्यों पी लेते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स आर कोल्डर देन रूम और बॉडी टेम्परेचर. If we wait too long, they become warm and lose their refreshing taste. So we drink them quickly to enjoy the coolness. Next, our topic is thermometer and different units of temperature. What is thermometer? A thermometer is tool used to measure temperature. It's like special stick that tells us how hot or cold something is. थर्मामीटर एक ऐसा आला है जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इट्स लाइक ए स्पेशल स्टिक. ये एक स्पेशल स्टिक की तरह होता है जो हमें बताता है कि कोई बॉडी कितनी गर्म है या ठंडी है. अब इसकी एग्जांपल्स में आते हैं. अगर बुखार हो तो थर्मामीटर से जिस्म का दर्जा हरारत चेक किया जाता है. मौसम की गर्मी या सर्दी जांचने के लिए भी थर्मामीटर इस्तेमाल होता है. कॉमन टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स में क्लिनिकल थर्मामीटर आते हैं, यूज टू चेक बॉडी टेम्परेचर. दूसरे होते हैं रूम थर्मामीटर, मेजर्स एयर टेम्परेचर. लेबॉरेटरी थर्मामीटर जो होते हैं यूज इन साइंस लैब्स फॉर एक्सपेरिमेंट. चौथे थर्मामीटर जो हैं वो होते हैं डिजिटल थर्मामीटर, शोज़ टेम्परेचर ऑन ए डिजिटल स्क्रीन. थर्मामीटर के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? ग्लास ट्यूब होती है, ए लॉन्ग थिन ट्रांसपेरेंट ट्यूब दैट होल्ड्स द अदर पार्ट. एक लंबी शफाफ ट्यूब होती है जो दूसरे हिस्सों को होल्ड करती है. बल्ब, द स्मॉल राउंड पार्ट ऑफ द बॉटम फिल्ड विद मर्करी और अल्कोहल. इट सेंसेस द टेम्परेचर एंड एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड. बल्ब जो है वो निचले हिस्से में होता है जहाँ पे मर्करी पारा मौजूद होता है. एक बारीक नाली भी ट्यूब के अंदर होती है जिसमें पारा ऊपर नीचे हरकत करता है. मर्करी या अल्कोहल भी होता है थर्मामीटर में जो कि कैपिलरी ट्यूब के अंदर होता है. इट राइजेस और फॉल इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर. स्केल एक पैमाना भी साथ मार्क किया होता है थर्मामीटर में. मार्क द टेम्परेचर यूनिट्स लाइक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट. Doctors usually measure temperature in Fahrenheit scale. Our next topic is electric energy. Electric energy is the type of energy that powers things like bulbs, fans, TVs, fridges and computers. It is the energy we get from electricity. इलेक्ट्रिक एनर्जी जिसको हम बरकी तवानाई भी कहते हैं वो तवानाई है जो हमें बिजली से हासिल होती है और जिससे हम पंखे, बल्ब, टीवी, फ्रिज वगैरह चलाते हैं. एग्जांपल्स में आ गया व्हेन यू स्विच ए फैन इलेक्ट्रिक एनर्जी मेक्स इट रोटेट. ए बल्ब लाइट अप यूजिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी. चार्जेस एंड वॉशिंग मशीन्स आल्सो वर्क यूजिंग दिस एनर्जी. दिस एनर्जी इज सप्लाइड टू आवर होम्स थ्रू वायर्स. सेल्स एंड बैटरीज आर आल्सो द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. आपके जो सेल्स हैं और बैटरीज हैं वो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स हैं. दीज आर यूज्ड इन टॉयज, टॉर्च, क्लॉक एंड रिमोट कंट्रोल. ये सेल्स और बैटरीज खिलौनों में, टॉर्च में, क्लॉक में और रिमोट कंट्रोल में इस्तेमाल होते हैं. इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक हीट, लाइट एंड साउंड. इलेक्ट्रिक एनर्जी भी जो है वो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में तब्दील होती है लाइक हीट, लाइट एंड साउंड. इसकी एग्जांपल में जैसा कि हीटर है इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है चेंजेस इनटू हीट, वो हीट में तब्दील होती है. जो बल्ब हैं इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो लाइट में तब्दील होती है. इन लाउड स्पीकर द इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंजेस इनटू साउंड. जो स्पीकर हैं इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो साउंड में तब्दील होती है. तो इससे क्या ज़ाहिर हुआ? ज़ाहिर ये हुआ कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. Simple electric circuit, the path of current is called an electric circuit. Let's make a simple electric circuit. करंट का जो पाथ है, रास्ता है, वो इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है. आपकी किताब में एक एक्टिविटी भी दी हुई है. फिक्स ए टॉर्च बल्ब इन ए होल्डर. यूज मेटल वायर्स टू जॉइन द बल्ब विद ए सेल और बैटरी एंड द स्विच एज शोन इन द डायग्राम.
आपने क्या करना है कि एक होल्डर में बल्ब को फिक्स करना है और मेटल वायर को इस्तेमाल करना है जो बल्ब को बैटरी के साथ या सेल के साथ जोड़ दे। फिर उस वायर के साथ आपने एक स्विच लगाना है और इस स्विच को ऑन करना है। डज द बल्ब लाइट अप? यस, द बल्ब विल लाइट अप। नाउ टर्न द स्विच ऑफ। व्हाई डज द बल्ब not remain lighted? When the switch is turned on, the path of the current is complete and the bulb is lighted. When the switch is off, the path of the electric current is not complete and bulb is not lighted. Dear teachers and students, what we have learned from these topics? We have learned what is sound energy, how is sound produced, and how sound is travelled. After this, we discussed what is echo, how it is produced, and what are the conditions for an echo to be heard. We also discussed heat energy, how heat energy travels from a hot object to the cold object. We also discussed thermometer and the units to measure the temperature. We have also discussed types of thermometer that are clinical thermometer, room thermometer, laboratory thermometer, and digital thermometer. We also discussed electric energy, what is electric energy, and how electricity is supplied to our homes. At the end, we discussed simple electric circuit, how simple electric circuit works. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तमाम टॉपिक्स की समझ आ गई होगी और आप इन तमाम टॉपिक्स को अपनी क्लास में इसी तरह बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि उनका लर्निंग लेवल बढ़े। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।